उसमें भी पहली दफा हमने इतने बड़े पैमाने पे डॉक्टरों की और स्पेशलिस्ट बढ़ाने का प्रयास किया जो 60 साल में कभी नहीं हुआ। पहली दफा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट में हमने तरमीम की जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले देश में, उसमें परिवर्तन लाया, उसके लिए कंसेशन दी, जमीन घटाकर कंसेशन दी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो उसमें कंसेशन दी। मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज 150 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था, इनटेक नहीं कर सकता, उसको 250 किया। इसी तरह से एक स्पेशलिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट को पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर एक ही एमडी स्टूडेंट एक स्ट्रीम में पैदा कर सकता था, उसको हमने 1:2 किया। एक एमडी अगर कार्डियोलॉजिस्ट पैदा करना है तो एक प्रोफेसर एक ही कार्डियोलॉजिस्ट को एमडी का पढ़ा सकता है। एक गायनेकोलॉजी अगर एमडी करना है तो एक प्रोफेसर सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट को एमडी करा सकती थी। हमने इसको 1:2 किया 4 साल आते ही। और जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं जिनकी डॉक्टरों की बहुत कमी है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कमी है, क्योंकि ऑपरेशन ज्यादा होते हैं तो एनेस्थीसिया देने वाला, उनको 1:3 किया। और ये पहली दफा हुआ है, फिर मैं कहूंगा 65 साल में, कि हमारे एमडी की सीटें तकरीबन 80% बढ़ गई 4 साल में, और एमबीबीएस की सीटें भी तकरीबन 60% बढ़ गई। इतना नंबर कभी भी किसी थोड़े से समय में नहीं बढ़ा है। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड रहा है। डॉक्टरों को गांव में भेजने के लिए मैंने 2 स्कीमें जैसे पहले बताया कि जो डॉक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं उनके लिए हमारे मंत्रालय से एक इंसेंटिव की स्कीम, अगर भीलवाड़ा में अगर किसी ने जैसलमेर के दूर दराज इलाके में जाना है तो उस जैसलमेर को दूर दराज अगर यहाँ के डॉक्टर की तनख्वाह 30,000 है तो हम 20,000 एडिशनल उसको एनआरएचएम में देते हैं ताकि वो 50,000 उसको मिले और वहां चला जाए। लेकिन हम और अब उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे पहले एमबीबीएस करने के बाद 1 साल का उसको 6 महीने उसको मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करना पड़ती थी। अब हमको 1 साल इंटर्नशिप उसका रूरल पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो उससे मेरे ख्याल में हमारा जो ये गांव में नहीं लोग जाते हैं, पीएचसीज में नहीं जाते हैं, वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमेशा क्लियर करेंगे। आपका सवाल फूड सिक्योरिटी पे भी है। फूड सिक्योरिटी पे तकरीबन 80% जो लोग हैं, गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे देश की 80% के करीब लोगों को फूड सिक्योरिटी में फायदा होगा। और सबसे ज्यादा जो लाभ होगा जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको फायदा होगा।